जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। आपने मोगली पिक्चर तो देखी होगी, उसमें जो टाइगर रहता है वैसा खूंखार टाइगर हमारे आज के पोयम का टॉपिक भी है, मेन कैरेक्टर भी है ना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अ टाइगर इन द जू, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है। दो तरीके से मैं आप इसको बताऊंगा। जब टाइगर, वो सेम टाइगर की दो सोच चल रही है, ठीक है। एक तो जब वो जंगल में रहता है तब, और एक जब वो चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद होता है तब, ठीक है। अब एक पोयम किसने लिखी है, आइए बात करते हैं। लेस्ली नॉरिस ने ये पोयम हमारी लिखी है, अ टाइगर इन द जू। बड़ी इंटरेस्टिंग पोयम है, एक एक वर्ड, एक एक लाइन, सारी चीजें आपको मैं समझाऊंगा। मेन कैरेक्टर, मेन एलिमेंट, जैसा कि आपके कियान सर आपको पढ़ाते हैं हर बार उसी तरीके से एकदम शानदार तरीके से हम लोग अ टाइगर इन द जू पढ़ने वाले हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में पोयम के ऊपर ये वाला पैराग्राफ दे रखा है, आइए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। दिस पोयम contrast a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat। ठीक है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, एक टाइगर तो जो पिंजरे में बंद है और एक जो जंगल में है, इन दोनों की बात पोयम के अंदर करी गई है। किसने करी है? लेस्ली नॉरिस ने ये बात की है। अब क्या बात है वो हम पोयम पढ़ते समय देखेंगे। द पोयम moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo। क्या बोल रहे हैं? 5 स्टेंजा हैं पोयम के, तो कोई स्टेंजा में जंगल की बात हो रही है, कोई स्टेंजा में जू की बात हो रही है ना। तो आपको समझना है कि कौन से स्टेंजा में कहां की बात हो रही है। वही लिखा है, रीड द पोयम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टेंजा स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। बहुत इजी, बहुत अच्छी पोयम है, इंटरेस्टिंग पोयम है। चलिए बिना देरी किए हम लोग आते हैं हमारी मेन स्टोरी लाइन पे। इसमें एक मेन कैरेक्टर है जो कि आपको पता है कौन है, हमारे टाइगर साहब, ठीक है। जो हमारा टाइगर है वो इस पोयम का मेन कैरेक्टर है। कौन है? हीरो है। टाइगर कौन है? हीरो है। टाइगर पे जब वो जेल में रहता है ना, मतलब पिंजरे में रहता है, तो सब उसको देख के हंसते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता है अगर पिंजरा नहीं होता तो टाइगर तुम पे हंसता, है ना। ये भी है ना। तो मेन कैरेक्टर कौन है हमारे? द टाइगर, ठीक है। कौन है मेन कैरेक्टर? शेर हमारा मेन कैरेक्टर है। द हीरो ऑफ द पोएम shown in two different conditions, shown in two different condition। पहला तो जब वो जेल में है, और दूसरा उसके ओरिजिनल वर्जन में जब वो जंगल में है ना। चलिए, इन द केज हेल्पलेस एंग्री एंड सैड। केज के अंदर कैसा फील कर रहा है टाइगर हमारा? हेल्पलेस, एंग्री और सैड। हेल्पलेस मतलब कि उसकी कोई भी मदद नहीं करेगा वहां पर आके, उसको ये समझ में आ गया इतने टाइम से अगर वो पिंजरे में बंद है तो। और कैसा है? वो थोड़ा सा गुस्सा भी है और उदास भी है। हिज पावर इज ट्रैप्ड बिहाइंड बार्स। उसकी जो असली ताकत है वो पिंजरे के सलाखों के पीछे बंद है। पिंजरे के अंदर उसकी जो नेचुरल ताकत है, जो भगवान ने उसको दी है, जो जिस काम के लिए उसको दी है, शिकार करने के लिए वो जो ताकत दी है, वो अब 4 दीवारी मतलब पिंजरे में बंद है। एंड ही जस्ट वॉक्स इन हिज स्मॉल सेल वाइल इग्नोरिंग द पीपल वॉचिंग हिम। और वो क्या कर रहा है? बस अपने अपने पिंजरे में ऐसे ऐसे बस चल रहा है। जो भी लोग उसको देख रहे हैं उनको इग्नोर कर करके वो ऐसे बस पिंजरे में घूमते रह रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इन द वाइल्ड
है ना, जब वो जंगल में है ना, ये क्या है, आइडियल है, ये क्या है, एक सोच है, और ये जो है उस टाइगर की रियलिटी है। ठीक है, पिंजरे में बंद है वो टाइगर, लेकिन जब वो जंगल में अगर होता तो कैसा होता वो है। ठीक है ना, फ्री, पावरफुल एंड ब्रेव। कैसा होता, फ्री होता, है ना, उसके पास फ्रीडम होती, कहीं भी जा सकता था, कहीं भी आ सकता था। पावरफुल होता, शक्तिशाली होता, और नीडर होता, ब्रेव होता, है ना। ही हंट्स फूड नियर वाटर पूल्स एंड स्कैर्स ह्यूमन नियर द फॉरेस्ट बाउंड्री। वो क्या क्या करता अगर जंगल में होता, तो वो जंगल में अगर होता तो वो जानवरों का शिकार करता, जो पूल के पास में, नदियों के पास में, झील के पास में जो जानवर पानी पीने आते हैं, उसका वो बड़ी बड़ी घास में छुपकर अपना शिकार का इंतजार करता और शिकार करता। ठीक है ना, और क्या करता, जो जंगल की बाउंड्री है उसके आसपास में घर होंगे, है ना, गांव होंगे, तो उनकी जंगल की बाउंड्री पे जा जाके गांव वालों को वो डराता। ठीक है ना, जंगल की बाउंड्री पे जाके वो गांव वालों को डराता। तो ये दो कंडीशंस है हमारे पास में। इसके बाद में जो करेक्टर है, एलिमेंट बोल लीजिए, वो क्या है, डियर, जो हिरण है ना, हिरण की बात भी करी है स्टोरी में, पोयम में। द डियर, द टाइगर्स नेचुरल फूड इन द फॉरेस्ट, शोइंग हाउ ही इज सपोज टू हंट इन द वाइल्ड। है ना, जो उसका नेचुरल शिकार है वो क्या है, हिरण है, और वो कैसे शिकार करता है, बड़ी बड़ी घास में छुप जाता है नदी के किनारे। और भी टेक्टिक्स होती हैं, लेकिन हमको यही वाली पोयम के अंदर बताई गई है, इसलिए मैं आपको ये वाली बता रहा हूँ। ठीक है, बड़ी बड़ी घास के बीच में वो छुप जाता है और फिर हिरणों का शिकार करता है। क्या करता है, और फिर उसके बाद में हिरणों का शिकार करता है ना। सेकंड, द विलेज, people living near the jungle who respect and fear the wild tiger power। ठीक है, जो जंगल के आसपास में रहते हैं उन लोगों को भी वो जा जाकर डराता। ठीक है, इस चीज की भी बात हमारी पोयम में करी गई है। आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़े, चलिए। इसके बाद में मेन एलिमेंट कौन है, हमारे विजिटर्स हैं। विजिटर्स हैं, क्या हैं, विजिटर्स हैं, जो जंगल में, सॉरी जू में, चिड़ियाघर में उनको, टाइगर को देखने आ रहे हैं। ठीक है, पीपल विजिटिंग द जू फॉर फन, द टाइगर इग्नोर्स देम कंप्लीटली बिकॉज ही इज अनहैप्पी। है ना, अनहैप्पी या हेल्पलेस। ठीक है, अनहैप्पी या हेल्पलेस वो फील कर रहा है। जो पीपल वहां पे जू में उसको देखने आ रहे हैं, है ना, किसके लिए देखने आ रहे हैं, मजे के लिए, खुद के मजे के लिए वो उसको देखने आ रहे हैं जू के अंदर। तो जो टाइगर है वो उनको कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। क्या कर देता है, कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। क्यों इग्नोर करता है, क्योंकि वो अनहैप्पी है और वहां की कैद में है। ठीक है, क्या है, वहां की कैद में है, इसलिए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आए कोई भी जाए, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ऐसा वाला काम है इसका। चलिए, द पेट्रोलिंग कार्स, उसके बाद में क्या मेन एलिमेंट है, लास्ट टेंजा में हमें बात करी गई है पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग आपको पता होगा, जो पुलिस रात में गश्त लगाती हैं। ठीक है, पुलिस रात में गश्त लगाती हैं, उनको क्या बोला जाता है, पेट्रोलिंग कार्स। वो किसकी सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। लेकिन जब चिड़ियाघर में कार गश्त लगा रही है रात में, तो वो इसलिए लगा रही है कि सारे जानवरों को खाना मिला या नहीं मिला, सब जानवर अपनी सही जगह पर हैं, कोई भाग तो नहीं गया है, कोई कुछ कर तो नहीं रहा है, किसी ने किसी जानवर को मार तो नहीं दिया है। ये सारी चीजें एक सिनेरियो समझने के लिए वो लोग एक पेट्रोलिंग रात में करते हैं। ठीक है ना, सिक्योरिटी कार्स ड्राइविंग एट नाइट शोइंग ह्यूमन रूल्स एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द टाइगर। लेकिन यहाँ पे क्या है, टाइगर को जैसे ही रात में सबसे आखिरी बार जो आवाज आती है वो उस पेट्रोलिंग कार की उस टाइगर को आती है, और वो क्या सोच रहा होता है कि ये मुझे कैद कर रखा है, और ये सारी चीजें वो सोचता है। वो जो कार है वो उसको फील करवाती है कि मैं
रिस्ट्रिक्टेड एरिया में हूं, मैं कैद में हूं, और मैं एक टाइगर होने के बाद भी इन्होंने मुझे कैद कर रखा है। उसके बाद में वो क्या करता है, उसके बाद में वो क्या करता है, पोएम में भी आपको बताऊंगा मैं, वो अपनी ब्राइट शाइनिंग स्टार आंखों से एक ब्राइट स्टार को देखता है ना, फ्रॉम ब्राइट आईज टू ब्राइट स्टार्स। जो आपको पता होगा कि शेरों की आंखें या जानवर, कोई भी जानवर की आंखें रात में चमकती है जब उनके ऊपर रोशनी पड़ती है, तो है ना। आपके घर में डॉगी होगा, कैट्स होंगी, तो आप अगर उन पे रोशनी डालेंगे तो उनकी आंखें चमकती है ना, सभी ने देखा है, बहुत नॉर्मल सी बात है। तो सभी जानवरों की आंखें चमकती हैं, तो उसकी ब्राइट शाइनिंग आईज से वो ब्राइट शाइनिंग स्टार्स को देख रहा होता है। ये कार जाने के बाद में, है ना, वो उसका मी टाइम होता है। मी टाइम होता है, क्या होता है, मी टाइम होता है उसका, और वो ऐसे करके देख रहा होता है, वो अपना टाइम स्पेंड करता है ना, अपने साथ अकेले में। ये पॉइंट लिखा है मैंने आपको पहले ही बता दिया। द स्टार्स एंड स्काई, द ओपन स्काई एट नाइट शोइंग लिमिटलेस फ्रीडम एंड द टाइगर्स साइलेंट विश टू बी फ्री। क्या है, स्टार्स जो है, स्टार्स को देख के वो सोचता है और मन में एक छोटी सी उम्मीद लगाए रखता है कि मैं भी कभी आजाद होऊंगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे मेन एलिमेंट्स थे, ये सारे हमारे मेन एलिमेंट्स थे। सबसे पहले तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो टाइगर है। टाइगर अपने आप को जब पिंजरे में देख रहा है, और वो अगर बाहर होता तब क्या था, है ना, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद में हमारे जो मेन एलिमेंट हैं वो हिरण हैं और गांव के लोग हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर जू के विजिटर्स हैं, और फिर पेट्रोलिंग कार्स हैं, और लास्ट वाला जो हमारा है वो क्या है, द स्टार्स एंड द स्काई। समझ में आया, समझ में आया। पोएम स्टार्ट कर दें, स्टैंजा 1 से पोएम स्टार्ट कर दें। बिल्कुल रेडी हो सभी लोग, सभी लोग रेडी हो? रेडी हो तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए एक बार, रेडी की आंसर नाम से कमेंट कर दीजिए जल्दी से एक बार। चलिए, स्टैंजा 1। आपको साइड में मैंने वर्ड्स मीनिंग, वर्ड मीनिंग, हार्ड वर्ड्स, वोकैबुलरी सारी दे रखी हैं। आपको आंसर लिखते टाइम एग्जाम में सारे वर्ड्स का यूज करना है। ठीक है, आंसर को सुंदर बनाने के लिए, ठीक है, आपको यूज करना है। तो आप साइड से ये वाले जो हार्ड वर्ड्स हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं, ये आप देखते रहिएगा। ठीक है, देखते रहना, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे ही आगे वाले उसमें भी मैंने सारे वर्ड मीनिंग जो हैं एकदम प्रॉपरली डाल रखे हैं। किसके लिए? मेरे प्यारे पुच्चू पुच्चू के लिए, मेरे प्यारे चुन्नू मुन्नू के लिए ये सारे वर्ड मीनिंग मैंने डाल रखे हैं। चलिए वापिस पोएम पे आ जाते हैं। टाइगर बहुत गुस्से में है, आपको फोटो में दिख ही रहा है, और ये क्या कर रहा है, अपने पिंजरे में ऐसे ऐसे करके घूम रहा है और लोगों को देख रहा है। लेकिन वो इस तरीके से घूम रहा है कि उसके पंजों की बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, हर एक बारीक बारीक पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए पहली लाइन से हम स्टार्ट करते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ठीक है, क्या लिखा है, वो बहुत ही शानदार तरीके से, शान के साथ में, है ना, एक सर ऊंचा करके वो चल रहा है, और उसको पता है कि जो मेरे शरीर पे जो धारी बनी हुई है, स्ट्राइप्स बनी हुई हैं, वो सभी लोगों को दिख रही हैं, और वो बहुत ही लाजवाब दिख रही हैं। ठीक है, ये भी उसको पता है। क्या लिखा है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, है ना, वो कैसे चल रहा है, प्राउडली चल रहा है। किसमें? अपने जो ये धारी बनी हुई दिख रही है आपको, ठीक है, टाइगर के ऊपर धारी होती है काली और ऑरेंज कलर की, तो वो धारियां उस पर भी बनी हुई हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कुछ स्टेप्स वो ऐसे अपने केज के आसपास घूमता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, इसका मतलब क्या है, पैड्स ऑफ वेलवेट मतलब कि जो उसके पॉज हैं, जो उसके पंजे हैं, एक तो बहुत बड़े हैं, ठीक है ना, बहुत बड़े हैं, मेरे हाथ से भी बड़े होंगे, है ना। टाइगर करीबन इस हाइट का होता है, ठीक है, नीचे से लेके इस हाइट का होता है। उसके
पंजे भी बहुत बड़े होते हैं, लेकिन पंजे बहुत सॉफ्ट होते हैं। जब वो नॉर्मली चल रहा होता है तो उसके पंजे बहुत सॉफ्ट होते हैं, और जैसे ही वो शिकार की तरफ भागता है तो उसके पंजे एकदम टाइट और बहुत ही जानलेवा हो जाते हैं। उसके जो नाखून हैं वो बाहर निकलते हैं। उसकी बात भी आगे स्टेंजा में करेंगे। तो जो अभी जो लिखा हुआ है पैड्स ऑफ वेलवेट, इसका मतलब ये है कि जो उसके पांव हैं और उसके नीचे जो गद्दा लगा हुआ है, ठीक है, वो एकदम वेलवेट के जैसा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, और क्या है, क्वाइट है। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है, इसी तरीके का, ठीक है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, है ना, उसके जो पिंजरा है उसमें वो बिल्कुल फ्रीली और शान से और प्राउडली से वो इधर उधर घूम रहा है। और जब वो घूम रहा है तो उसके पैर की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। उसकी पैर की आवाज क्या है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। चलिए एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। रेज का मतलब क्या होता है, उसके जो फर होते हैं, है ना, क्या होता है, उसके जो फर होते हैं उसका मतलब होता है रेज। लिखा है यहां पे क्वाइट रेज साइलेंट डीप एंगर, ठीक है, जो उसका एक गुस्सा है, क्वाइट जो गुस्सा है वो चीजें वहां पे दर्शा रहा है वो। द टाइगर वॉक स्लोली एंड प्राउडली इनसाइड हिज स्मॉल केज, जो टाइगर है वो बहुत ही साइलेंटली और प्राउडली अपने छोटे से पिंजरे में मूव अराउंड कर रहा है ना, घूम रहा है, टहल रहा है। हिज पॉज आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट, हिज पॉज आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट, उसके जो पैर हैं वो एकदम वेलवेट मखमल की जैसे बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैं। सो ही मूव्स विदाउट मेकिंग एनी साउंड, तो वो जब चल रहा है तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल भी आवाज उसकी पैरों के चलने की आहट तक भी नहीं आ रही है। ही इज एक्सट्रीमली एंग्री अबाउट बीइंग ट्रैप्ड, है ना, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा है उसको। गुस्सा क्यों है कि उसको पिंजरे में बंद कर रखा है। बट हीज एंगर इज साइलेंट एंड सप्रेस्ड बिकॉज ही इज हेल्पलेस, लेकिन जो उसका गुस्सा है बहुत ही दबा हुआ है, अंदर की साइड है ना। क्यों है वो, क्योंकि हेल्पलेस है, वो बाहर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि कंक्रीट की दीवारें हैं, पिंजरा बना हुआ है लोहे का, है ना, लंबी लंबी डंडियां लोहे की जो सामने लगी हुई है पिंजरे जैसी, उसके पीछे से वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो वो क्या है, बिल्कुल हेल्पलेस है। उसको पता है उसकी कोई मदद नहीं करने वाला है, ठीक है। आया स्टेंजा 1 समझ में आया। चलिए स्टेंजा सेकंड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्टेंजा 2 पे हम लोग बढ़ते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, है ना, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। अब ये बात हो रही है जंगल की, अभी तक पिंजरे की बात हो रही थी, लेकिन अब जो हमारे पोएट हैं वो सेकेंड स्टेंजा से हमको कहां ले गए, जंगल में ले गए, ठीक है। क्या बता रहे हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शेडोज, लर्किंग मतलब छुपना, है ना, लर्किंग मतलब हाइड, लर्किंग मतलब क्या होता है, हाइड। ही शुड बी लर्किंग इन शेडोज, है ना, वो जो शेडो का मतलब क्या होता है, जहां पे धूप नहीं पड़ रही होती है ना, जहां पे थोड़ी सी टाइगर जैसी स्ट्राइप्स बन रही होती हैं शेडो के अंदर, उस जगह को वो लोग शेडो बोल रहे हैं, ठीक है। जहां पे भी धूप नहीं आ रही है, घास के नीचे, घास के आसपास में, जहां पे बड़ी घास है, जहां पे पेड़ थोड़े से उगे हुए हैं, वहां पे थोड़ी छुपने की जगह है, उस चीज को शेडो बोल रहे हैं। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, है ना, स्लाइडिंग मतलब ऐसे ऐसे रेंग रेंग के जब वो शिकार करता है, आपने देखा होगा मूवीज में, है ना, जंगल जंगल में देखा होगा आपने, मोगली मूवी में देखा होगा कैसे शिकार करते हैं शेर, ठीक है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पासेस, प्लम मतलब बहुत ही फ्लैशी, बहुत ही अच्छा जिसमें मांस है ना, वैसा डियर जो है एकदम फ्रेश और हेल्दी वाला जो डियर है वो कब पास करेगा, वो पानी के पास में, जो है शेर पानी के पास में छुपा हुआ है,
और जब पानी पीने कोई डियर आएगा तो वो उस पर झपट्टा मार लेगा, ठीक है। लेकिन कैसे डियर पे मारेगा? हेल्दी डियर पे मारेगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पासेस। समझ में आया? वो घास में छुपा हुआ है। जब कहाँ पे छुपा हुआ है? घास के अंदर छुपा हुआ है। घास के पास में नदी या पॉन्ड या झील है। वहां पे जब डियर, बहुत ही हेल्दी डियर, उसको लगेगा कि ये मेरे शिकार के लायक है, ये मेरी बराबरी कर सकता है, तब वो उस पर एकदम झपट्टा मारेगा, ठीक है ना, और वो उसका शिकार करेगा। चलिए एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। द पोएट सेज द टाइगर शुड आइडियली बी इन द वाइल्ड। द पोएट सेज द टाइगर शुड आइडियली बी इन द वाइल्ड। आइडियली मतलब वहीं पे होना चाहिए उसको, ठीक है। मेरी जगह यहां है और आपकी जगह वहां पर है, तो वैसे ही आइडियली टाइगर की जगह जंगल में है ना। द पोएट सेज द टाइगर शुड आइडियली बी इन द वाइल्ड। He should hide secretly in the shadows of the forest and glide smoothly through tall grasses. उसको should मतलब करना चाहिए, ठीक है। He should hide secretly in the shadow. वो ये कर नहीं रहा है, उसको ये करना चाहिए, ठीक है। ये पोएट उसको जंगल पिंजरे में देखकर ये सोच रहे हैं कि उसको ये करना चाहिए, ना कि पिंजरे में रहना चाहिए, ठीक है। इस मतलब को समझिएगा। ही शुड हाइड सीक्रेटली इन द शेडोज ऑफ द फॉरेस्ट एंड ग्लाइड स्मूथली थ्रू टॉल ग्रासेस, ठीक है। उसको छुपना चाहिए लंबी लंबी घासेस में और धीरे धीरे चल के जो है ना उसका शिकार उसको करना चाहिए। वाटर सोर्स टू हंट अ हेल्दी फ्लैशी डियर फॉर फूड, ठीक है। ये सारी चीज उसको करना चाहिए, वो कर नहीं रहा है। ये पोएट सोच रहे हैं कि वो ये पिंजरे की जगह उसको ये करना चाहिए, ठीक है ना, जो उसका काम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा। He should be snarling around houses. स्नार्लिंग मतलब क्या होता है? एकदम एंग्री, है ना, एकदम गुस्सा, एग्रेसिव। क्या होता है? एंग्री। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, है ना। गुस्से में दिख रहा है आपको, फोटो दिख रही है आपको, घर भी दिख रहे हैं। जंगल के पास में जब वो जा रहा है तो गुस्से में। एट द जंगल्स एज, है ना, एज मतलब किनारा, जंगल का किनारा। bearing his white fangs his claws, ठीक है। फैंग मतलब लॉन्ग और शार्प जो उसके बेरिंग है। बेरिंग क्या होता है? अनकवर्ड या दिखने वाला। जैसे इसके जो दांत हैं बड़े बड़े, यहां पे दिख रहे हैं दांत? नहीं दिख रहे अब दिख रहे होंगे। अब दिख रहे हैं इसके जो दांत हैं बड़े बड़े, और ये जानबूझ के दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि टेरराइजिंग द विलेज। क्यों दिखा रहा है? वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि गांव वालों को डरा सके, और ये जानबूझ के वो दिखा रहा है, ठीक है। बेरिंग का मतलब यही होता है, दिखाना। हिज वाइट फ्लैंग हिज क्लॉज, वाइट फ्लैंग्स और हिज क्लॉज, है ना, बहुत ज्यादा शार्प, और जो उसके जो पंजे हैं, उनके जो नाखून हैं, वो सारी चीजें वो दिखा रहा है। क्या करने के लिए? टेरराइजिंग द विलेज, ठीक है, गांव वालों को डराने के लिए। He should be snarling around houses at the jungle's edge. वो क्या कर रहा है? ऐसे घूम रहा है, लेकिन इस बार बहुत गुस्से में है वो, ठीक है। बहुत ही स्नार्लिंग कर रहा है, वो एंग्री है। घरों के पास में घूम रहा है, जंगल के किनारे पर। और क्या दिखा रहा है? अपने दांत और नाखून जानबूझ के दिखा रहा है। क्या करने के लिए? टेरिफाइंग, टेरराइजिंग द विलेज, ठीक है, गांव वालों को डराने के लिए एक चीजें कर रहा है वो, ठीक है। ये वाला जो स्टेंजा है ये भी जंगल की बात हो रही है, ठीक है, अभी जंगल की बात हो रही है। चलिए आइए देखते हैं इसकी समरी।
इन नेचर द टाइगर शुड वॉन्डर ग्रोलिंग fiercely around human homes located at the boundary. क्या बोल रहा है? इन द नेचर, अगर वो शेर टाइगर कहाँ होता? जंगल में होता, तो द टाइगर शुड वेंडर ग्रोलिंग फियर्सली, है ना, नीडर होके एकदम, वो क्या करता? ह्यूमन होम्स को लोकेट करता एट द बाउंड्री ऑफ द फॉरेस्ट, घरों जंगल के कॉर्नर्स पे जाके, एजेस पे जाके वो घरों को फाइंड करता और वो अपनी वहां पे दहशत फैलाता बाय फ्लैशिंग हिज शार्प वाइट टीथ एंड पॉइंटेड क्लॉस। वो अपने तीखे तीखे नाखून वहां पे जानबूझ के दिखाता और अपने जो पॉज हैं, उसके जो पैर हैं, उसके उसके जो नाखून है बड़े बड़े, उसका जो बड़ा पंजा है, उसके उसके अंदर जो शार्प शार्प नाखून है उसमें, है ना, नेल्स हैं, वो उसको दिखाता। ही शुड कीप हिज नेचुरल डोमिनेंस, ही शुड, उसको अपनी जो डर है वो बना के रखना चाहिए, डोमिनेंस उसको बना के रखना चाहिए, अपना दबाव उसको बना के रखना चाहिए। एंड टेरिफाई द विलेज, टेरिफाई द विलेजर्स, है ना, वो अपना डर उसको बिल्कुल बना के रखना चाहिए, डोमिनेंस में उसको रहना चाहिए और गांव वालों को उसको डराना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? ये हमारे पोएट बोल रहे हैं, ठीक है, ये पोएट की सोच है। चलिए, आया ये वाला स्टैंजा समझ में आया प्रॉपरली? एकदम सारे वर्ड मीनिंग लिखे हैं आपके सामने, आपको इनको इग्नोर नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा पे हम लोग आ जाते हैं वापस। अब इस स्टैंजा में कहां की बात हो रही है? आपको दिख ही रहा है फोटो में, कहां की बात हो रही है? पिंजरे की बात हो रही है, ठीक है, कहां की बात हो रही है? पिंजरे की बात हो रही है। लोग भी आपको खड़े हुए दिख रहे हैं जो टाइगर को सिर्फ मजे के लिए देखने आए हैं। चलिए, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, है ना, लेकिन जो टाइगर है, जो हमारा शेर है, वो लॉक्ड है। कहां पे लॉक्ड है? कॉन्क्रीट सेल, ठीक है, पत्थर की दीवार के पीछे, एक पत्थर के कमरे में, सेल मतलब एक चार दीवारी में वो कैद है, ठीक है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, जो उसकी शक्ति है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो पिंजरे के पीछे, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, ठीक है, उसकी जो शक्ति है वो पिंजरे को देख रही है, और उसकी पिंजरे की जो बहुत, जो उसकी जो पिंजरे की जो स्पेस है ना, जो उसकी पिंजरे की क्षमता है बहुत ही छोटी है टाइगर के हिसाब से, ठीक है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो घूमते घूमते जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको सभी को इग्नोर कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? सभी को इग्नोर कर दे रहा है, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि मैं बाहर आ गया तो ये जो अभी मेरे साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं, मेरी फोटो खींच रहे हैं, इनके हाथ में फोन तो गया, ये यही नहीं दिखेंगे यहाँ पर, है ना, अगर मैं पिंजरे के बाहर आ गया तो ऐसा ही सोच के वो एकदम चिल मार रहा है, पिंजरे में घूम रहा है, बैठा है, लेटा है। समझ में आया है सारी चीजें? बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तीन चीजें कर रहा है वो, ठीक है। क्या कर रहा है? एक तो वो कॉन्क्रीट सेल के पीछे बैठा है जहां पे उसकी जो ताकत है वो बिल्कुल खत्म हो गई है, ठीक है, क्योंकि कंक्रीट सेल के अंदर है ना, वो उसकी कंक्रीट सेल के जो उसकी ताकत है वो कंक्रीट सेल ने दबा दी या खत्म कर दी, ठीक है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। दूसरी बात क्या हो रही है? स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग मतलब देखना, है ना, घूर घूर के देखना। जैसे मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर ये स्क्रीन का कोना है और इस कोने को देख रहा हूं मैं, ठीक है, ये इतना ही है मेरे पास में, ठीक है, इतनी जगह पे मैं मूव अराउंड कर सकता हूं, तभी आपको देखूंगा। अगर मैं यहाँ से बाहर हो गया तो फिर आपको दिखूंगा ही नहीं, लेकिन उसके पास में जगह ही इतनी है, वो इतने में घूम सकता है बस, टाइगर जो है। तो दूसरी बात जो हो रही है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और तीसरी बात क्या है? वो जो विजिटर्स हैं उनको इग्नोर कर रहा है, इग्नोरिंग द विजिटर्स, है ना, इग्नोरिंग विजिटर्स। चलिए समरी देख लेते हैं हम लोग, समरी देख लेते हैं।
द रियलिटी द टाइगर इज imprisoned inside a strong concrete room. लेकिन असलियत में, इसके पहले हम जंगल की बात कर रहे थे, वो उसके दिमाग में था पोएट के, लेकिन असलियत में इन रियलिटी द टाइगर इज imprisoned inside a strong concrete room. कहाँ पे बंद है वो टाइगर जो है, खूंखार टाइगर हमारा कहाँ पे बंद है, कंक्रीट रूम के अंदर बंद है. ऑल हिज वाइल्ड पावर इज लॉक्ड बिहाइंड मेटल बार्स. जो उसकी पूरी ताकत है ना, वो कहाँ पे बंद है, मेटल बार्स के पीछे खराब हो रही है, सलाखों के पीछे नष्ट हो रही है. फीलिंग कंप्लीटली हेल्पलेस एंड डिटैच्ड. क्या लिखा है, फीलिंग कंप्लीटली हेल्पलेस. क्या फील कर रहा है टाइगर, क्या महसूस कर रहा है, हेल्पलेस और डिटैच्ड, बाकी दुनिया से जुदा होना. ठीक है, उसको डिटैच बोलते हैं. जुदा होना मतलब डिटैच, और हेल्पलेस मतलब कि उसकी कोई भी मदद नहीं करेगा, उसको पता है. तो वो हेल्पलेस और डिटैच्ड महसूस कर रहा है. ही जस्ट passes back the fourth, paying zero attention to the zoo visitors. क्या बोल रहे हैं वो, एक तो, और जो दूसरी बात है वो बिल्कुल भी विजिटर्स पे अटेंशन ग्रैब नहीं करने दे रहा है. ठीक है, वो बिल्कुल भी उन शेर का जो अटेंशन है वो विजिटर्स पे नहीं जा रहा है, क्योंकि उनको उससे कोई मतलब ही नहीं है. चलिए, समझ में आया अच्छे से. नेक्स्ट जो स्टेंजा है हमारा, लास्ट स्टेंजा, उसमें क्या बता रहे हैं, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट. उसको जो सबसे आखिरी आवाज रात के अंदर, रात में आती है, वो क्या है, उसको जो सबसे आखिरी आवाज रात में आती है वो क्या है, वो क्या है, द पेट्रोलिंग कार्स है. क्या है, पेट्रोलिंग कार्स की आवाज जाती है. ठीक है, सबसे लास्ट में जब वो उसका सोने का समय होता होगा, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन जब रात हो जाती है तो वो किसकी आखिरी आवाज सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स की आखिरी आवाज सुनता है. अब पेट्रोलिंग मतलब होता है जो ऐसी कार जो देखभाल करने आई हैं. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे रात में पुलिस गश्त लगाती है. ठीक है, पुलिस वाले जो हैं गश्त लगाते हैं कार से, उनको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलिंग कार्स बोलते हैं. वो क्यों लगाते हैं, ताकि हमारे घरों में चोरी ना हो जाए, कोई क्राइम ना हो जाए, हमारी सेफ्टी के लिए. ठीक है, या कोई दुर्घटना होती है तो उसको वो उसी समय पे बचाते हैं. ठीक है, तो वो जो है वो पेट्रोलिंग कार्स बोलते हैं उसको. अब लेकिन जंगल में क्या है, जंगल में कोई जानवर भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई जानवर बाहर तो नहीं निकल गया है, किसी ने किसी को मार तो नहीं दिया है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, कुछ ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है जो दिक्कत प्रोड्यूस कर दे, दिक्कत पैदा कर दे. इसीलिए वो पेट्रोलिंग कार्स एक बार गश्त लगाने रात में आती हैं. तो लास्ट जो आवाज सुनाई देती है हमारे टाइगर को, वो किसकी होती है, पेट्रोलिंग कार्स की होती हैं. एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइस. किसको स्टेयर कर रहा है, स्टेयर करना मतलब देखना. ठीक है, घूरना या देखना. एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइस, उसकी एकदम शानदार वाली आंखों से वो किसको देखता है, एकदम शानदार वाले सितारों को देखता है. विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. ब्रिलियंट क्यों बोला गया है, एकदम टिमटिमाते हुए, है ना, दोनों ही चीजें टिमटिमा रही हैं, उसकी आंखें भी टिमटिमाती हैं. मैंने आपको बताया कि कोई भी जानवर की आंखें रात में अगर उस पर रोशनी पड़े तो एकदम से चमकने लगती है. आपका पेट होगा, डॉगी होगा, कैट होंगी, तो उस पर जब आप लाइट मारेंगे रात में तो वो चमकती है. आपने बहुत बार ये महसूस भी किया होगा. ठीक है, देखा भी होगा, बहुत ही कॉमन है, सभी जानवरों में होता है. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, वो सितारों को घूर रहा है विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. है ना, आए समझ में, आए समझ में. लास्ट स्टेंजा का पूरा फील और मतलब समझ में आया, पूरी पोएम बहुत अच्छे से आपको समझ में आई. कमेंट में बता दो. इसका अपन समरी देखते हैं. लेट एट नाइट द ओनली साउंड द टाइगर हियर्स इज द नॉइस from security cars guarding the zoo with nobody around. क्या बोल रहे हैं, एकदम रात में the only sound tiger hears, सिर्फ
एक आवाज उसको आती है, किसकी आवाज आती है? सिक्योरिटी गार्ड्स की आवाज उसको आती है, जो जू की रखवाली कर रहे हैं, चिड़ियाघर की रखवाली कर रही होती है। विथ नो बडी अराउंड, और वहां पे कोई भी नहीं होता है, उस कार के अलावा वहां पे कोई भी नहीं होता है। ठीक है, उस कार के अलावा वहां पे कोई भी नहीं होता है। He looked up with his bright shining eyes at the glittering stars। ठीक है, वो एकदम अपनी ब्राइट आईज से, शाइनी आईज से, चमकदार आंखों से वो किसको देखता है? झिलमिलाते हुए तारों को देखता है। इन द स्काई लॉन्गिंग फॉर हिज लॉस्ट फ्रीडम, है ना, लॉन्गिंग फॉर हिज लॉस्ट फ्रीडम। फिर सोचता है कि यार मैं तो यहाँ पे कैद हूं, कभी ना कभी मैं आजाद होऊंगा। इस चाहत से, इस भावना से वो तारों को आसमान में टिमटिमाते हुए अपनी चमकदार आंखों से देखता है। बहुत इजी था, समझ में आया? बहुत इजी चैप्टर, बहुत इजी पोयम, एकदम मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर आपने यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको 100% जो है पोयम एकदम समझ में आ गई है। इसका हम सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। सेंट्रल आइडिया क्या है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम अ टाइगर इन द जू इज फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी। क्या है? फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी, या तो आजादी या तो फिर बंदिश। ठीक है, या तो जंगल में रहेगा या तो पिंजरे में रहेगा। ठीक है, द पोएट लेस्ली नॉरिस highlights the cruelty of keeping wild animals locked in cage for human entertainment। क्या बता रहे हैं? जो जंगली जानवर हैं उनको ह्यूमन मतलब इंसानों के शौक के लिए, इंसानों के एंटरटेनमेंट के लिए, मजे के लिए वहां पे लॉक किया गया है ना। और ये क्या है? क्रुअल्टी है, अत्याचार है। क्या है? अत्याचार है जानवरों पे। लॉस ऑफ नेचर, नेचुरल लाइफ। उस टाइगर ने क्या किया? लॉस, अपनी जो नेचुरल लाइफ थी उसको क्या किया? खो दिया। क्या कर दिया? खो दिया। अ टाइगर बिलोंग्स इन द वाइल्ड फॉरेस्ट where he can't hunt where he can hunt, run freely and live with dignity। एक अपने हौसले के साथ वो जी सकता था वहां पर। क्या क्या करता? अगर वो फ्री होता तो क्या करता? जंगल में होता तो क्या करता? वो हंट करता, भागता, दौड़ता और अपना जो जीवन है वो एक डिग्निटी के साथ में जीता। ठीक है, एक प्राउड के साथ में जीता। Locking him in a small concrete cell destroy his strength, pride and natural instinct। है ना, उसको पिंजरे में कैद करने से उसका क्या हुआ है? उसका जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, प्राइड है ना, वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। नेचुरल इंस्टिंक्ट उसकी खत्म हो गई है। पेन ऑफ इम्प्रिजनमेंट, है ना, उसका जो दर्द जेल में रहने का है। इवन through the cage, tiger is well fed and safe, he is miserable, angry and helpless because his most valuable possession, freedom, has been stolen from him। वो केज में रहता है तो उसकी जो सारी चीजें हैं वो उससे छीन ली गई हैं, उसकी आजादी छीन ली गई है ना, उसका गुस्सा छीन लिया गया है, उसकी ताकत छीन ली गई है, ये सारी चीजें उसकी छीन ली गई हैं, है ना। उसको पिंजरे में रख के उसको कैद कर लिया है। कोर जो मैसेज है इसका, कोर मैसेज क्या है? वाइल्ड एनिमल शुड नेवर बी ट्रीटेड लाइक शोपीस, दे डिजर्व टू लिव फ्री इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, क्या बता रहे हैं? कोर मैसेज क्या है? जो जंगली जानवर होते हैं, है ना, वो शोपीस नहीं होते हैं। जो जंगली जानवर होते हैं वो शोपीस नहीं होते हैं और दे डिजर्व टू लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट। और उनको भी पूरा पूरा हक है अपने जीवन को एकदम स्वतंत्रता से जीने का। ठीक है, उनके जो नेचर है मतलब जंगल में उनको जीने का पूरा पूरा हक है, अधिकार है। ठीक है,
चलिए थोड़े से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, एकदम फटाफट फटाफट देखेंगे, है ना, 5-6 मिनट में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। हर एक स्टैंजा से मैं आपके लिए 3 क्वेश्चंस निकाल के लेकर आया हूं। हर एक स्टैंजा से 3 क्वेश्चन हैं और बहुत ही स्पीड में हम लोग इसको एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, रेडी हो? सभी लोग रेडी हैं? चलिए स्टार्ट करें क्या? चलिए पहला क्वेश्चन, पहला स्टैंजा से क्या है? Why can the tiger only walk a few steps? क्यों थोड़ी थोड़ी स्टेप ले रहा था टाइगर? आइए, he stalks in his vivid strides the few steps of his cage. वो क्यों ले रहा था? क्योंकि उसका जो केज था बहुत ही ज्यादा छोटा था। ठीक है, वो फ्यू स्टेप्स क्यों ले रहा था? क्योंकि उसका जो केज था वो बहुत ही ज्यादा छोटा था। इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इज बी। ऑलराइट, चलिए, व्हाट डज द फ्रेज पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट रिफर्स टू? ये जो लाइन लिखी हुई है ये किससे डिनोट हो रही हैं? उसके सॉफ्ट सॉफ्ट पंजों से। ठीक है, पंजों को क्या बोलते हैं? पॉज बोलते हैं। द टाइगर सॉफ्ट पॉज, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, वाई इज द टाइगर इज अ क्वाइट रेज? क्वाइट रेज क्या है इसका मतलब? रेज का मतलब मैंने आपको बताया था एंगर। ठीक है ना, क्या बताया था? इसका आंसर क्या है बताइए जल्दी से। क्वाइट रेज क्या मतलब है? एंगर मतलब है इसका, मैंने बताया था आपको। क्या ऑप्शन है? बी इज करेक्ट, ही इज एंग्री बट हेल्पलेस इन कैप्टिविटी। ठीक है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा तो है लेकिन होपलेस है, हेल्पलेस है, उसकी कोई मदद नहीं करेगा जब तक वो पिंजरे में है, और पिंजरे के बाद उसको किसी की मदद चाहिए भी नहीं, वो खुद कर लेगा जो करना है। वेयर डज द पोएट थिंक द टाइगर शुड एक्चुअली बी? है ना, पोएट कहां पे सोच रहे हैं कि टाइगर को कहां पे होना चाहिए? कहां पे होना चाहिए? इनसाइड द सर्कस? नहीं। है ना, सर्कस रिंग में होना चाहिए क्या? नहीं, सर्कस रिंग में नहीं होना चाहिए। कहां पे होना चाहिए? उसके नेचुरल वाइल्ड फॉरेस्ट में होना चाहिए, इन हिज नेचुरल वाइल्ड फॉरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई शुड द टाइगर वेट नियर द वाटर होल? क्यों वेट कर रहा था वो वाटर होल के पास में? क्यों वेट कर रहा था वो? क्यों वेट कर रहा था वो? इसलिए वेट कर रहा था क्योंकि उसके जो डियर्स हैं वो वहां पे पास में आते हैं, हेल्दी हेल्दी डियर्स, टेस्टी टेस्टी डियर्स वहां पे आते हैं, है ना, और वो उसका क्या करता? हंट करता। क्या करता? हंट करता। टू हंट अ प्लम्प डियर। चलिए, वॉट डज द वर्ल्ड प्लम्प मीन इन दिस स्टेंजा? बहुत ही हेल्दी, फ्लैशी, है ना, बताया था मैंने आपको। क्या है इसका अंदर? फैट, हेल्दी एंड फ्लैशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द हाउसेज लोकेटेड? कहां पे लोकेटेड थे हाउसेस? कहां पे लोकेटेड थे हाउसेस? एज ऑफ द फॉरेस्ट। कहां पे लोकेटेड थे? फॉरेस्ट की बाउंड्री पे लोकेटेड थे। What does the tiger show to terrify the villagers? क्या दिखाया टाइगर ने गांव वालों को डराने के लिए? क्या दिखाया बताइए, क्या दिखाया? क्या दिखाया? देखो वहां पे लिखा है फैंग्स हिज क्लॉज। क्या लिखा है? फैंग्स एंड हिज क्लॉज। क्या दिखाया? हिज शार्प वाइट फैंग्स एंड क्लॉज। सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्नार्लिंग? बताइए, स्नार्लिंग का मतलब क्या होता है? स्नार्लिंग का मतलब क्या होता है? स्नार्लिंग का मतलब क्या होता है? ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। है ना, कैसे? एग्रेसिवली घूमना। कहां पे? स्नार्लिंग का मतलब क्या होता है? एंग्री। क्या होता है? एंग्री।
क्या होता है? एंग्री। एंग्री या एग्रेसिव, इसका क्या ऑप्शन है? ग्रोलिंग एग्रेसिवली, घूमना, ग्रोलिंग घूमना। What does the phrase his strength behind bars means? His strength behind bars, इसका क्या मतलब है? इस लाइन का क्या मतलब है? बताइए क्या मतलब है इसका? इसकी जो नेचुरल पावर है वो पिंजरे के पीछे दब चुकी है। इसका क्या मतलब है? His natural power is trapped and useless in prisons। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Why does the tiger ignore the zoo visitors? क्यों इग्नोर कर रहा था जू विजिटर्स को? क्यों इग्नोर कर रहा था? क्योंकि वो बहुत ही दुखी था, है ना, डिटैच था। और क्या ऑप्शन है? सी इज करेक्ट, ही इज सैड, डिटैच्ड एंड डज नॉट केयर अबाउट देम। उसको उनकी कोई भी परवाह या फिक्र नहीं थी कि उसको कोई देख रहा है। What kind of enclosure is the tiger kept in? कैसा इंक्लोजर था? कॉन्क्रीट सेल थी, ठीक है, एक पिंजरा सा था। कैसा था इंक्लोजर? जो कैसा था? अ सॉलिड कॉन्क्रीट सेल। चलिए, व्हाट इज द लास्ट साउंड द टाइगर हियर्स एट नाइट? किसकी थी? पेट्रोलिंग कार्स की थी, है ना। द साउंड ऑफ सिक्योरिटी पेट्रोलिंग कार्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन लेके आया था मैं आपके लिए। व्हाट पोएटिक एडवाइस इज यूज्ड इन ब्रिलियंट आइज एंड ब्रिलियंट स्टार? बताइए। ब्रिलियंट आइज एंड ब्रिलियंट स्टार, व्हाट पोएटिक एडवाइस इज यूज्ड इन, है ना। पोएटिक एडवाइस मतलब कि पोयम को लिखने का जो तरीका होता है उस तरीके से इसको यूज किया है। ब्रिलियंट आइज एंड ब्रिलियंट स्टार्स। रिपीटेशन, ठीक है, रिपीटेशन हो रहा है। जब भी तो पोयम का एक शायरी में अगर वो अंदाज ही नहीं होगा तो फिर काहे की शायरी, ठीक है। इसीलिए इस चीज को यूज किया गया है, रिपीटेशन किया गया है वर्ड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द टाइगर स्टेयर एट द स्टार? क्यों देख रहा था वो? क्यों देख रहा था वो? क्योंकि वो बहुत ज्यादा अकेला था और फ्रीडम की चाहत में था, है ना। वो चाहता था कि मैं बाहर निकलूं और वो इस चीज को सोचता था। ही लॉन्ग्स साइलेंटली फॉर हिज लॉस्ट फ्रीडम इन द ओपन नेचर, है ना। वो सोचता था कि मैं स्टार्स देख रहा हूं, मैं भी कब इस छत के नीचे आज़ादी से भागता रहूंगा, कब शिकार करूंगा, ये सारी चीज़ें वो सोचता था। ये सारी पीडीएफ आपको चाहिए टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे सोशल मीडियाज को हमारे फॉलो कर लीजिए, बाकी के चैनल्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारी जो पोयम है वो खत्म होती है ना, जो हमारे बब्बर शेर की, जो हमारे टाइगर की जो यहाँ पे पोएम थी वो पूरी खत्म होती है। आपको पोएम समझ में आई? कितनी समझ में आई? नहीं वाला कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने समझाई ही बहुत अच्छी से है ना। समझ में आनी ही चाहिए, एकदम याद होना चाहिए, दिल से लेके दिमाग तक और दिमाग से लेके पेपर के पन्ने तक उतर जानी चाहिए, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है। क्लास 10th बोर्ड्स हैं और ये आपका पहला चरण है आपकी सफलता की ओर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए अपने कुचू कुचू सर के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कियान शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।